सरकार को हर साल लगभग 100 करोड़ रुपए का राजस्व देने वाला नावा सिटी रेलवे स्टेशन लंबे समय से बदहाली के दौर से गुजर रहा है। नावा के लोगों का कहना है कि नावा सिटी रेलवे स्टेशन से सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। उनका कहना है कि स्टेशन पर जरूरी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। पिछले 14 साल से नावा के सामाजिक कार्यकर्ता मनोज गंगवाल अपनी टीम के साथ स्टेशन पर सुविधाओं के विस्तार और ट्रेनों के ठहराव की मांग करते रहे हैं। वाजिब मांगे पूरी नहीं होने पर आक्रोशित नावावासियों ने रेलवे स्टेशन के बाहर धरना शुरू कर महाआंदोलन का आगाज कर दिया है। मनोज गंगवाल इस महाआंदोलन में 13 अगस्त से भूख हड़ताल पर बैठे हैं और उनके साथ रोजाना दर्जनों लोग कर्मिक अनशन कर रहे हैं। केंद्र सरकार व रेलवे के अधिकारियों की सद्बुद्धि के लिए नावावासियों ने सुंदर कांड भी किया है। हम लोग गत 14 सालों से नावा सिटी रेलवे स्टेशन के विकास एवं विस्तार एवं प्रमुख ट्रेनों के ठहराव को लेकर मांगे करते आ रहे हैं। और नावा सिटी रेलवे स्टेशन अंग्रेजों के शासनकाल में एक सिटी मुख्यालय था। वर्तमान में ये 5G कैटेगरी मतलब स्टेशन है और इस स्टेशन के हालात इतने दयनीय हैं कि एक निम्न श्रेणी का स्टेशन बनकर ये स्टेशन रह गया है। यहाँ से रेलवे को पूरे जोधपुर डिवीज़न के अंदर सर्वाधिक आमदनी होती है। लगभग 100 करोड़ के पास की आमदनी नावा सिटी रेलवे स्टेशन से रेलवे को हो रही है। उसके बावजूद इस स्टेशन की दशा इतनी भयंकर खराब है कि ना तो यहाँ पीने के लिए पानी है, ना सर ढकने के लिए छाया। और जो आम जनता की वाजिब मांगे हैं ट्रेनों के ठहराव इत्यादि की, किसी भी प्रकार की रेलवे विभाग द्वारा किसी प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं है। लंबे समय से मांग करने के बावजूद भी रेलवे प्रशासन के जू तक नहीं लेंगी। उसके बावजूद हम लोगों ने इनको एक अल्टीमेटम दिया था आज से लगभग 45 दिन पहले, और हमने कहा था कि आप हमारी इन जायज़ मांगों की पूर्ति करें, अन्यथा मजबूरन हमको एक आंदोलन का रुख अख्तियार करना पड़ेगा। इनको हमने जिस दिन तारीख दी थी उसके तुरंत बाद में अगले दिन से ही हम लोगों ने यहाँ पर इन लोगों को अवगत कराना शुरू कर दिया था। और नावा की प्रत्येक समाज ने इस आंदोलन के अंदर, प्रत्येक समाज, सामाजिक संगठन, संस्थाएं सभी ने बढ़ चढ़कर इसके अंदर भागीदारी रखी अपनी। और प्रतिदिन यहाँ पर आकर 45 दिन तक इन लोगों को ज्ञापन इत्यादि देकर धरना प्रदर्शन अपनी भिन्न भिन्न तरह से अपनी आवाज़ को पर्दा विमोचन वगैरह करके अपनी मांगे इन तक पहुँचाने, सरकार तक पहुँचाने का भरसक प्रयास किया। लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों के रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा और मजबूरन हमें यहाँ पर धरने पर बैठना पड़ा। और अब मेरा अंतिम फैसला यही है कि जब तक ये लोग हमारी मांगे नहीं मानेंगे, हमने यहाँ पर आमरण अनशन की मैंने घोषणा की थी 13 तारीख को, और अब अगर ये हमारी मांगे नहीं मानेंगे तो हम अंतिम सांस तक ये लड़ाई लड़ेंगे। मेरी आखिरी सांस यहीं पर ख़त्म होगी यदि ये हमारी जायज़ मांगों को सरकार नहीं मानेगी। बस मेरा इतना ही कहना है। और मैं मीडिया परिवार के माध्यम से रेलवे प्रशासन को स्पष्ट शब्दों में महिला शक्ति की ओर से चेतावनी देती हूँ कि हमारा एक भाई नावा से आज 5वें दिन तक वो अनशन पर बैठा है। एक समय सीमा होती है, धैर्य की एक समय सीमा होती है। एक समय तक हम इंतजार कर रहे हैं कि हमारे भाई के अनशन की ओर रेलवे प्रशासन देखे और हमारी आकर के कोई संभाल करे। अगर नहीं संभाल करता है तो मैं स्पष्ट शब्दों में बोलती हूँ, यात्री गाड़ी नहीं तो मालगाड़ी नहीं। हमारे समाज की, हमारे नावा नगर विकास की ओर से सर्व समाजों ने अपने कार्य की ओर से मतलब कि एक आंदोलन दे दिया है कि वो कोई तरह का काम नहीं करेंगे। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी, पहले तो हम शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। अगर नावा रेलवे प्रशासन नावा की जनता की सुध नहीं लेता है तो मैं रामायण का एक वाक्य याद दिला देती हूँ कि विरोध बाद में विद्रोह है। तो विद्रोह किया जाएगा, साम दाम दंड भेद हर तरीके का आंदोलन। आज जब से भारत आज़ाद हुआ तब से लेके आज दिन तक नावा बिल्कुल सुना है और रेलवे के इतिहास के लिए ये काला दिन है, क्योंकि हमारे को धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, वो भी अगर आंदोलन के रूप के अंदर करना पड़ रहा है। ऐसी क्या समस्या आ गई? 100 करोड़ का राजस्व देने वाला आज भी अधूरा है, क्योंकि ट्रेनों के अभाव से जाने आने के कारण
कई यात्री परेशान होते हैं। इस वजह से हमारे को उग्र आंदोलन करना पड़ा, अनशन पे बैठना पड़ा है हमारे मनोज भाई गंगवाल साहब को, ठीक है। इस वजह से इसको श्रेणी के लिए भी उन्होंने कई बार पत्र लिखा, इसको सी श्रेणी में लिया जाए, ठीक है ना। उसके बावजूद रेलवे या जो भी जनता के जनप्रतिनिधि हैं आज तक इस ओर ध्यान दिया नहीं है। तो हमारी मांग है, जनप्रतिनिधियों से मांग है, हमारी बातें दिल्ली पहुंचाई जाए और जल्द से जल्द इस कार्रवाई की जाए। जोधपुर मंडल में सबसे अधिक राजस्व देने वाले नावा सिटी के रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव व सुविधाओं के विस्तार को लेकर पिछले 5 दिन से महाआंदोलन किया जा रहा है। महाआंदोलन के समर्थन में रोजाना क्षेत्र की विभिन्न समाजों, सामाजिक संस्थाओं सहित आसपास के कई गांव आ रहे हैं। पिछले 5 दिन से महाआंदोलन जारी रहने के दौरान रेलवे विभाग की ओर से अब तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है, जिससे जनता में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। लदान नमक श्रमिकों के साथ ही ट्रैक्टर यूनियन नावा ने भी आंदोलन को समर्थन दे दिया है। लोगों का कहना है कि राजस्थान सहित देश भर के कई स्टेशन पर सरकार की अमृत भारत योजना को शुरू किया जा रहा है, लेकिन नावा रेलवे स्टेशन को इस योजना से नहीं जोड़ा गया है, जो कि सही नहीं है। नावा रेलवे स्टेशन को योजना में शामिल करना चाहिए, क्योंकि नावा 100 करोड़ रुपए का राजस्व हर साल सरकार को दे रहा है। उन्होंने बताया कि योजना में कई ऐसे स्टेशन भी शामिल किए गए हैं जो रेलवे को नाम मात्र का राजस्व देते हैं। आंदोलन में शामिल लोगों ने कहा कि बरसों से ट्रेनों के ठहराव की मांग वे कर रहे हैं, लेकिन नावा में बजाय किसी ट्रेन का ठहराव करने के कोरोना काल से पहले तक चलने वाली 2 ट्रेनों का ठहराव कोरोना काल के दौरान यहां बंद कर दिया गया और वे ट्रेनें अब तक यहां नहीं ठहर रही। लोगों ने कहा कि उनकी मांगे पूरा नहीं होती है तो वे आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन तक कर सकते हैं। पहले तो लॉकडाउन था, लॉकडाउन के अंदर जो 2 ट्रेनें उन्होंने रोक दी थी, पहले तो वो दोनों ट्रेनें चालू की जाए और उसके साथ के अंदर 2-3 ट्रेनें और उसके साथ में चालू की जाए। यहाँ की पब्लिक जो आसपास की, जैसे आसपास के गांव हैं, वो गांव से यहाँ आके यात्रीगण बैठते हैं, उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। रेल की ये यहाँ पे स्टेशन की ये हालत हो रखी है कि यहाँ तक पानी तक उपलब्ध नहीं है। ये रेलवे जो स्टेशन है इसको खालसा बना दिया, ये हालत हो रखी है इस रेलवे स्टेशन। देखो, मनोज जी ने आज 45 दिनों से संघर्ष कर रहे हैं और जो जितनी भी समाज की समितियां हैं उन्होंने भी यहाँ स्टेशन आके ज्ञापन दिया है और पिछले 45 दिनों से चल रहा है और फिर भी रेलवे सुनवाई नहीं कर रहा हमारी। और यहाँ आसपास ये नावा विधानसभा क्षेत्र है, इसके आसपास कम से कम 50-60 गांव लगते हैं, उन्हीं का भरपूर हमें समर्थन मिल रहा है और रेलवे को हमारी जो जायज़ मांगे है वही हम मांग रहे हैं, अन्य को मांगे नहीं मान रहे। क्योंकि पहले ये हमारी ट्रेनें थी जो कोरोना काल में रुक रही थी, आज वो नहीं रुक रही है। और जो भी पहले जो नई ट्रेनें नावा स्टेशन पे रुकती थी, पहले नावा ही उनका स्टॉपेज होता है, बाद में दूसरी स्टेशनों पे स्टॉपेज होता है, फिर भी वो जायज़ मांगे हमारी नहीं मान रही है। हमें रेलवे प्रशासन से उम्मीद रखते हैं कि ये हमारी जो मांगे हैं वो पूरी करे और हमें जो आसपास के गाँव हैं उनका भरपूर समर्थन मिल रहा है, ये कहना चाहता हूँ। किसी केंद्रीय मंत्री ने ये बोला है कि आपके नावा का नाम अमृत भारत योजना में नहीं जोड़ा जाएगा। ये बहुत ही गलत संदेश है। मैं ये कहना चाहता हूँ मंत्री जी को कि नावा करोड़ों का राजस्व देता है, फिर भी अगर ये नाम नहीं जुड़ता है तो ये गलत चीज़ है। और यहाँ पे नावा स्टेशन पे खाटू श्याम जी से लेके और नावा तक पूरा जो ये रूट है, यहाँ के यात्री आते हैं यहाँ पे, यहाँ से बैठते हैं, इस बेल्ट से शेखावाटी पूरा जुड़ सकता है यहाँ पे। और नावा का प्लेटफॉर्म है जो वो सबसे नीचा है, उसके कारण यहाँ पे बहुत मौतें हो रही है, ये भी गलत है। पिछले 14 साल से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे नावावासी इस बार आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती उनका यह आंदोलन जारी रहेगा।